जंगल के पास बसा नील गांव हर मौसम में एक अलग रंग लेता था। गांव छोटा था, लेकिन उसमें बसी कहानियां बहुत बड़ी थीं। उन कहानियों में सबसे खास थी चौकीदार गोवर्धन की। गोवर्धन बाबा उम्र 70 के पार, मगर चाल अब भी सीधी और आंखें अब भी तेज। उसकी मूछें हवा में लहराती और हर बच्चा उसे गोवर्धन दादा कहकर बुलाता। वो चौकीदार था, पर उस गांव का असली रक्षक भी। उसका छोटा सा चौकी घर गांव के आखिरी मोड़ पर था, जहां से एक पुराना खंडहर शुरू होता था। कहते थे वहां कुछ है, कोई परछाई, कोई बीती कहानी जो अधूरी रह गई। 30 साल पहले गांव का एक बच्चा राजू उस खंडहर में गया था और फिर कभी नहीं लौटा। गोवर्धन बाबा ही उस वक्त चौकीदार थे और राजू उनका भतीजा था। तब से हर साल उसी रात को, जब आसमान साफ होता और हवा एकदम शांत, बाबा को लगता कोई पुकार रहा है, दादा दादा मैं यहाँ हूँ। गांव वाले इसे वहम समझते थे, लेकिन बाबा हर साल उस पुकार को सुनते। और फिर आया वो दिन, गोवर्धन की रिटायरमेंट की रात, आखिरी पहरा, आखिरी लालटेन। उस रात हवा जरा अजीब थी, जैसे कोई इंतजार कर रहा हो। अचानक चौकी घर के बाहर से वही आवाज आई, दादा। बिना एक शब्द बोले गोवर्धन लालटेन उठाकर उस खंडहर की ओर चल पड़े। रास्ता जाना पहचाना था, लेकिन हर मोड़ जैसे नया डर लिए खड़ा था। खंडहर में घुसते ही सब कुछ बदल गया। अंदर दीवारों पर बच्चे की हंसी गूंज रही थी, एक पुराना खिलौना गिरा पड़ा था, और फिर एक कोना जहां धुंध में राजू खड़ा था, वैसा ही जैसा 30 साल पहले था। गोवर्धन पास बढ़े और तभी सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह चौकी खाली थी, बस टेबल पर एक चिट्ठी रखी थी। अब मैं डरता नहीं, मेरा बच्चा मिल गया, रक्षक अब भी यहाँ है।